दर्द का रिश्ता होता है। माँ तो कह रही थी कि पूर्णिमा और खुशबू में भी वो बात नहीं थी जो बात सुरभि में। अरे तुम बैठे क्या हो, जाओ जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। आप लोग कौन है? आप उन्हें बुलाइए, उनसे जरूरी बात करनी है। जी बुलाती। मुकुंद प्रसाद चौरसिया? ओह, तो तुमने मुझे जानबूझकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की। केदार, यही है वो मुकुंद प्रसाद चौरसिया। 2 बार मैं पहले भी इससे मिल चुका हूं, और जब भी मैं इसे मिला मैंने यही पूछा कि क्या आप किसी मुकुंद प्रसाद चौरसिया को जानते हो, और इसने साफ मना कर दिया। बड़ी हैरत की बात, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं मुकुंद प्रसाद से ही मुकुंद प्रसाद का पता पूछ रहा हूं। आप लोग यहाँ क्यों आए? बात को घुमाने की कोशिश मत करना मुकुंद प्रसाद। हमारे दिल से, हमारी जायदाद से, हमारे जज्बात से जितना तुम खेलना चाहते थे खेल चुके, बस अब और नहीं। गोल गोल घुमाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। बात हम तुमसे सीधे सीधे सवाल करने आए, उसका जवाब तुम सीधे सीधे देना। हमारी माँ कहाँ है? आपकी माँ से मेरा क्या लेना? 40 एकड़ जमीन से तो लेना देना है। खैर, फिलहाल हम जमीन की बात करने नहीं आए, हम यहां सिर्फ अपनी मां को ढूंढने आए। कहां है हमारी मां? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अपनी माँ को ढूंढने आप मेरे घर पर आए? आपके घर में अपनी माँ के लिए जगह नहीं है क्या? केदार, ये सीधे सीधे जवाब नहीं देगा। जैसा सवाल हो जवाब भी मैं वैसा ही देता हूं। आप अपनी माँ को ढूंढने मेरे घर पे आए। जरा याद कीजिए अमरनाथ जी, तो पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी तब आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि आपकी मां की मौत एक हादसे में हो गई है, और आज आप अपनी जिंदा मां को ढूंढने मेरे घर पर आए। देखो मिस्टर मुकुंद प्रसाद, हम अपनी मां को लेने आए हैं, समझे? मां, रुकिए। मां, रुक जाइए। मां, 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 मां। केदारनाथ जी, वो यहाँ पे नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा। मुकुंद जी प्लीज, मुझे मेरी मां को ढूंढने दीजिए प्लीज। मां, मां, मां। मैंने आपसे कहा है कि वो यहाँ नहीं है, नहीं है वो यहाँ पे। भाई साहब, मां अंदर नहीं है क्या? देखो मुकुंद प्रसाद चौरसिया, हम तुमसे 40 एकड़ जमीन के बारे में पूछने नहीं आए, अपनी मां के बारे में पूछने आए। और हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारी मां जिंदा है और तुम्हारे पास है। देखिए, आप लोग गलत समझ रहे। तुम चुप रहो भावना। माफ कीजिए, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आप लोग मेरे यहाँ क्या करने आए। ओ मुकुंद प्रसाद, केदार, मुझे मेरी मां चाहिए, समझे? छोड़ केदार, कहां छुपा है? बता, बता दो मेरी मां कहां है? छोड़ो केदार। हमको सब कुछ अच्छी तरह से पता है, अपनी इन बातों से हमें घुमाने की कोशिश मत करो। हम अपनी मां को लेने आए हैं और लेकर जाएंगे, समझे तुम?
और अगर तुमने हमारी माँ का पता नहीं बताया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। एक बात याद रखें शिमा, ये आपकी दिल्ली नहीं, मेरा हरिद्वार है। और आप यहां मेरी ही चार दीवारी नहीं, मेरी चौखट पर खड़े होकर मुझे धमकियां दे रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं। जाइए, जो करना है कर लीजिए। मैं नहीं जानता आपकी माताजी के बारे में, आपकी माताजी के बारे में। देखो, अभी के अभी अगर तुमने हमारी माँ को हमारे हवाले नहीं किया तो हम इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे। अच्छा, तो अपनी माताजी के बारे में आप पुलिस को क्या बताएंगे? जरा इस बात पर अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए कि वहां कहना क्या है, क्योंकि आपने तो सबको यह बता रखा है कि गंगा घाट में ठंड लगने के कारण आपकी मां की मृत्यु हो गई। तो अब आपकी मां जिंदा होकर वापस कैसे आ गई? आपने तो उनका क्रियाकर्म भी कर दिया, घर पे उनकी चौथी भी मना। और पुलिस को क्या बताएंगे कि वो सब कुछ आपका खेला हुआ एक नाटक था? आपने उनका क्रियाकर्म किया ही नहीं था, सिर्फ घाट पर उनकी लाश को देखकर लौट गए थे आप। अगर हिम्मत है तो जाइए, जाइए और जाकर बताइए पुलिस को कि आप अपनी मां को हरिद्वार की इस कड़क की ठंड में घाट पर मरने के लिए छोड़ गए थे जानबूझकर। बता दीजिए कि आप सुबह लाश देखकर चुपचाप वापस लौट गए थे। बता दीजिए कि आपने अपने घर में झूठ कहा था कि आप अपनी मां का अंतिम संस्कार करके लौटे। अगर हिम्मत है ना तो जाकर सब कुछ सच सच बताइए पुलिस को, और आप में हिम्मत नहीं है तो मैं जाकर बताऊंगा पुलिस को कि आपने क्या किया। जाइए, जाइए, जाकर कीजिए कंप्लेन पुलिस को। आप हमें धमकी दे रहे हैं? अब आपको माताजी की याद आई जब वो जमीन आपके हाथ में है। मां का प्यार नहीं, जमीन का लालच खींच कर लाया आपको यहां पर। जरूरत आपको मां की नहीं बल्कि जमीन की है, इसीलिए आप यहां मेरे सामने खड़े हैं। जाइए, जाकर कीजिए कंप्लेन। दुनिया हंसेगी आप पर अमरनाथ जी, और ये भी हो सकता है कि माताजी को यहां हरिद्वार में लाकर मारने के जुर्म में आपको जेल हो जाए, आपको जेल हो जाए। आपकी माताजी अब यहां नहीं रहती। जाइए, जाकर ढूंढिए उन्हें उस जगह जहां पर आप उन्हें छोड़कर चले गए थे, छोड़कर चले गए थे। चलो केदार। मां की याद नहीं, पैसे का लालच खींच कर आया, उल्टा चोर कोतवाल उठाने मुझे पुलिस की धमकी दे रहे हैं। बंद करा दीजिए मुझे। चले भैया। देखिए, आप ऐसे आंसू ना बहाइए। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिसकी वजह से आपको पछतावे के आंसू बहाने पड़े।
देख रही हो भावना, देख रही हो ये क्या हो रहा है? भावना, मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन ऐसा कभी नहीं बन पाऊंगा जैसा बनने का मुझे नाटक करना पड़ा। अपनी नजरों में गिर रहा हूं मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए आप। तो और क्या कहूं भावना? मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई, मेरी अच्छाई सब टुकड़े टुकड़े होकर बिखरते जा रहे हैं और मैं उन्हें समेट भी नहीं पा रहा। कि कैसी मजबूरी है भावना, कि कैसी मजबूरी है। माँ, पापा, वो अमरनाथ और केदारनाथ है ना, वो यहाँ क्यों आए थे? अपनी माँ जी को ढूंढने के लिए आए थे। उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि हमने ही माँ जी को कैद करके रखा है। वो भी हमें पुलिस में जाने की धमकी दे रहे थे। और उन्हें पुलिस में जाने से रोकने के लिए मुझे उनके सामने वैसा ही बनकर आना पड़ा जैसे मैं पूर्णिमा के सामने बनकर आया। मुझे उनके सामने एक बहुत ही बुरा इंसान बनकर आना पड़ा। कितनी बददुआएं निकल रही होंगी उनके मुंह से। एक बार मुझे पता लग जाए कि वो कौन है, फिर मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो मरते दम तक नहीं भूल पाएगा। नहीं बेटा, नहीं। जिद और जुनून में आकर हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते जो माता जी की परेशानी का कारण बने। बेटा, सबसे पहले हमें माता जी का पता लगाना है, उनकी जान बचानी है। और हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। पापा, दादी माँ का पता भी कैसे लगेगा? हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढ कर निकालना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि दादी माँ की वो अमानत, वो जमीन हमें उसके नाम करनी पड़े, जिसके असली मालिक अमरनाथ और केदारनाथ हैं। ये हमारी गलती की सजा है केदार, कि हम चाह कर भी पुलिस के पास नहीं जा सकते। मैं पुलिस को ये नहीं बता सकता कि मुकुंद ने हमारी माँ को कैद करके रखा हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। और ये मुकुंद प्रसाद तो ये समझता है कि हम उस जमीन की लालच में यहाँ आए। और केदार, मुझे हैरानी तो इस बात की होती है कि कितना शातिर इंसान है ये। सब कुछ पता है उसे, एक एक बात पता है उसे कि मैं माँ को यहाँ पर घाट पर छोड़कर गया और दूसरे दिन घाट पर मैंने आकर लाश देखी और फिर मैं यहाँ से वापस चला गया। और उसे ये तक पता है कि दिल्ली में हमने माँ का कंडोलेंस भी किया। हाँ भाई साहब, इस मुकुंद प्रसाद को ये सब कुछ कैसे पता? हम तो इसे दूर दूर तक जानते भी नहीं, पर ये हमारे बारे में सब कुछ जानता है। जरूर उसने 40 एकड़ जमीन अपने नाम पर करवा कर हमारे बारे में एक एक जानकारी इकट्ठा की। भाई साहब, भले ही मुकुंद प्रसाद ने हमें धमकाया हो कि हम पुलिस के पास नहीं जाएं, ठीक है, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, पर माँ को ढूंढने की कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। बस केदार, मैं यही चाहता हूँ कि माँ हमें यहाँ मिल जाए और हमारी इस भूल के लिए हमें माफ कर दे, वरना हमारे ये दिल का बोझ कभी हल्का नहीं होगा कि हमने माँ को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। बहुत बड़ा पाप किया हमने केदार, बहुत बड़ा पाप किया। जो माँ हमें इस दुनिया में लेकर आई और जिसकी वजह से हमें ये दुनिया देखना नसीब हुआ, उसी को मरने के लिए हमने छोड़ दिया। माँ जी तो मुकुंद प्रसाद के पास ही है ना, तो फिर आप कहाँ पता लगा रहे हैं? भाभी, माँ मुकुंद प्रसाद के घर में नहीं है। क्या? दर्द का रिश्ता
होता है। जो माँ हमें इस दुनिया में लेकर आई और जिसकी वजह से हमें ये दुनिया देखना नसीब हुआ, उसी को मरने के लिए हमने छोड़ दी। हम इसका पश्चाताप कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं केदार। एक बार के लिए तो माँ हमें माफ करे ना करे, लेकिन भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। भाई साहब, आप उम्मीद मत छोड़िए, माँ हमें मिलेगी, जरूर मिलेगी। दीदी, दीदी आपने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप कुछ खा लीजिए और फिर आराम कीजिए। कैसे आराम करूं सरस्वती? मैंने अपनी बेटी, अपनी पूर्णिमा को कभी जमीन पे सोने नहीं दिया। आज वो वहां पागल खाने में एक खरोश तक नहीं आने दी मैंने उसको। और वो मेरी बेटी को धूल मिट्टी से इतनी एलर्जी थी, उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। याद है ना तुझे? याद है ना, डॉक्टर आए थे, उसको धूल मिट्टी से कितनी जल्दी एलर्जी हो जाती है। वहां पे कैसे रहेगी सरस्वती? स्कूल में, कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आती थी। और तुझे पता है डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि उसे कुछ याद ही नहीं है। जब तक मैं उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोलती थी ना, उठती नहीं थी। सोने से पहले भी बोलती थी कि मुझे माँ गुड नाइट बोला करो आके। वो मेरे बगैर माँ में कैसे सो पाएगी? दीदी, दीदी आप मत रोइए। हमने पूर्णिमा को वहां भेजने का फैसला इसलिए किया था ना कि वो वहां रहेगी तो जल्दी से ठीक होकर हमारे पास आ जाएगी, और फिर पूर्णिमा वहां होगी तो उसका इलाज भी ठीक से होगा ना, है ना? डॉक्टर भी तो कुछ नहीं बताते हैं कि वो कब तक ठीक होगी। नहीं माँ, आप विश्वास रखिए, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी वो, बहुत जल्दी। वैभव, तुम्हारे पापा से बात हुई क्या? किसी का फोन भी नहीं आया अभी तक। हाँ चाची, मैं बात करता हूँ। हाँ वैभव बेटे बोलो। पापा, मुकुंद प्रसाद से मुलाकात हुई आपकी? हाँ बेटे, हम उससे मिलकर आए। दादी माँ का पता चला? नहीं बेटे, उसने दादी माँ के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हेलो, हाँ वैभव, सुनो, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाभी और सरस्वती से कहना कि वो लोग भी परेशान ना हो। हम माँ को यहाँ ढूंढने आए, हम ढूंढ कर ही आएंगे। चाचा, आप लोग कब आएंगे? हम लोग आज दिल्ली नहीं आ रहे। क्या कह रहे हैं वो लोग? चाचा, आप माँ से बात कर लीजिए। हाँ, हेलो जी भाभी। केदार भैया, माँ जी का कुछ पता लगा? पता लग जाएगा भाभी, जरूर पता लगेगा। हम लोग अभी दिल्ली वापस नहीं आ रहे, माँ का पता लगाकर ही वापस आएंगे। आप सबसे कह दीजिए कि चिंता न करें। पता लगा कर वापस आएंगे?
मतलब आप क्या कह रहे हैं केदार भैया? माँ जी तो मुकुंद प्रसाद के पास ही है ना, तो फिर आप कहाँ पता लगा रहे हैं? भाभी, माँ मुकुंद प्रसाद के घर में नहीं है। क्या मुकुंद प्रसाद के घर नहीं है? हमें तो ये लगता है कि मुकुंद प्रसाद ने अपने नाम पर पूरी जमीन लिखवा ली, फिर उसने माँ को बाहर निकाल दिया। भाभी, इसलिए हम माँ को ढूंढने की पूरी कोशिश करें। आप अपना ख्याल रखिए, कल फोन करेंगे हम लोग। ठीक है। जी जी, नमस्ते। क्या हुआ दीदी? सरस्वती, वो कह रहे थे कि माँ जी को मुकुंद प्रसाद ने घर से निकाल दिया है। क्या? समझ में नहीं आ रहा। कितनी अजीब सी बात है। अपने सगोर ने अपने को ठुकरा दिया और पराये अपने घर रखना चाहते हैं, लेकिन आप रहना नहीं चाहते। दर्द का रिश्ता होता है। अरे रेवती, कब तक काम करती रहोगी? अब सो जाओ ना। जब तक नींद नहीं आती सोचा थोड़ा काम ही कर लो। दीदी, अब तक आपकी खांसी ठीक नहीं हुई और आप है कि इलाज करवाने का नाम ही नहीं लेती। दिन भर तो आराम रहता है, रात को न जाने क्यों बढ़ जाती। दीदी एक बात तो, आपके बेटे दिल्ली में हैं, उनको तो ये भी मालूम नहीं कि आप यहाँ पर हैं। लेकिन जिन मुकुंद प्रसाद और चंदन के बारे में आप बता रही थी, कम से कम उन्हें तो बता दीजिए। वो मिलने तो आते रहेंगे। उन्हें अगर बता दिया कि मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ आएंगी नहीं, मुझे अपने साथ ले जाएंगे अपने घर। अगर उन्हें ये पता चला कि मैं यहाँ रह रही हूँ आश्रम, इसीलिए मैं उन्हें बताना नहीं चाहती। कितनी अजीब सी बात है। अपने सगोर ने अपने को ठुकरा दिया और पराये अपने घर रखना चाहते हैं, लेकिन आप रहना नहीं चाहते। मैं सोच रही थी कि मुकुंद प्रसाद इतना नेक ईमानदार इंसान है, इसी तरह उस तक ये खबर पहुंचा दूं कि वो जो जमीन है उसका एक हिस्सा वो अपने पास रखे और 2 हिस्से मेरे बेटों पे पहुंचा दिए। मेरी तो जिंदगी जैसे कट रही है, आगे भी कट जाएगी। माना मेरे पति से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, उनके अपराध को क्षमा कर दो भगवान। वो भी पश्चाताप की अग्नि में चल रहे हैं। मुकुंद प्रसाद, चौरसिया, हनुमान गली, हरिद्वार। ठीक है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो यहाँ बता देना।